नींद को अक्सर एक शारीरिक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, जब शरीर आराम करता है और मन शांत हो जाता है, जिससे हमें हमारी जागृत जिंदगी की चुनौतियों से राहत मिलती है। लेकिन जब हम इसे जिद्दू कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण से देखें, तो हम पाते हैं कि नींद केवल शारीरिक विश्राम से कहीं अधिक है। ये एक गहरी प्रक्रिया है जो हमारे मन और चेतना की गहरी स्थिति को प्रकट करती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार नींद केवल दैनिक जीवन के तनावों से बचने का समय नहीं है, बल्कि ये वो अवस्था है जहां हमारा मन अपनी अनसुलझी चिंताओं, डर और इच्छाओं को प्रकट करता है, जो अक्सर सपनों या अशांत नींद के रूप में सामने आते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा कि नींद की गुणवत्ता हमारे जागते समय के मानसिक स्थिति से गहरे तौर पर जुड़ी होती है। यदि हमारा मन मानसिक संघर्ष, चिंता और अतीत और भविष्य के बीच खिंचाव से जूझ रहा होता है, तो नींद अस्थिर और नीरस हो जाती है। इसके विपरीत, जब हम दिन के दौरान स्पष्टता, मानसिक संघर्षों से मुक्ति और गहरी जागरूकता का अभ्यास करते हैं, तो नींद शांति और स्थिरता की अवस्था में बदल जाती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने ध्यान को एक जीवन जीने के तरीके के रूप में प्रस्तुत किया, जो हमें मानसिक स्पष्टता और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान केवल एक निश्चित समय पर बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या पहचान के देख सकते हैं। जब हम इस प्रकार की जागरूकता को अपनी नींद में लाते हैं, तो ये नींद के स्वभाव को ही बदल देता है। अब मन अशांत विचारों और भावनाओं से मुक्त होकर गहरी और बिना विघ्न वाली विश्राम अवस्था में प्रवेश करता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा कि नींद जब पूरी जागरूकता के साथ अनुभव की जाती है, तो ये एक आंतरिक नवीनीकरण का रूप ले लेती है, जहां मन समय और संघर्षों के प्रभाव से मुक्त होकर पुनर्निर्माण और विश्राम की अवस्था में जाता है। नींद शारीरिक विश्राम से कहीं अधिक। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने नींद के बारे में अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से कहा कि नींद केवल शारीरिक विश्राम या मानसिक गतिविधि की रुकावट नहीं है। ये बहुत गहरी और जटिल प्रक्रिया है, जो हमारे मानसिक और आंतरिक स्वास्थ्य को दर्शाती है। जहां शारीरिक रूप से हमारा शरीर विश्राम और पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है, वहीं मानसिक रूप से ये एक सशक्त अवस्था होती है, जो हमारे मानसिक संघर्षों, विचारों और चेतना के स्तर को प्रतिबिंबित करती है। नींद की असल गुणवत्ता तब होती है जब हमारा मन आंतरिक शांति और संतुलन से भरा होता है। यदि हमारा मन हर समय अतीत की यादों, भविष्य की चिंताओं और अनसुलझे आंतरिक संघर्षों से घिरा रहता है, तो नींद स्वाभाविक रूप से अशांत हो जाती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यह कहा कि जब तक हम मानसिक संघर्षों से मुक्त नहीं होते, तब तक हमारी नींद पूरी तरह से विश्राम देने वाली और पुनर्जीवित करने वाली नहीं हो सकती। ये सच है कि शारीरिक रूप से हम कुछ घंटों के लिए सो सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव, डर और इच्छाएं हमारे भीतर गहरी नींद को भंग कर देती हैं। जब मन अतीत की घटनाओं को पुनः जीवित करता है या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करता है, तो हमारी नींद किसी गहरे और शांति से भरे विश्राम की बजाय केवल एक शारीरिक गतिविधि बनकर रह जाती है। इस प्रकार की नींद गहरी और सच्ची नहीं होती, बल्कि ये केवल थकावट को दूर करने की एक अस्थायी प्रक्रिया बन जाती है। नींद का असली उद्देश्य तब प्राप्त होता है जब हमारा मन इन मानसिक संघर्षों और दबावों से मुक्त होता है। जब हम अपने आंतरिक संघर्षों और डर से उभरते हैं और मन पूरी तरह से शांत और निर्विकार होता है, तब नींद एक गहरे और पुनः निर्माण के अनुभव में बदल जाती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि यदि हम जागते समय अपने आंतरिक संघर्षों को नहीं समझते और उनका सामना नहीं करते, तो ये संघर्ष नींद में हमारे सपनों के रूप में प्रकट होते हैं और हमें मानसिक अशांति का अनुभव होता है। इसलिए नींद केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति का एक मापदंड है। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से शांति और संतुलन में होता है, उसकी नींद गहरी और पुनर्जीवित करने वाली होती है। वहीं जो व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव और चिंता में होता है, उसकी नींद अस्थिर और अशांत हो सकती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार असली नींद वो होती है जब मन अपने सभी संघर्षों और मानसिक बोझ से मुक्त होता है और ये एक प्राकृतिक और सहज विश्राम में बदल जाती है। ये स्पष्ट है कि नींद का अनुभव पूरी तरह से हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जब हम मानसिक रूप से शांत, स्पष्ट और संतुलित होते हैं, तो नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति को भी सुधारती है और हमें आत्मिक शांति की ओर अग्रसर करती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने हमें ये सिखाया कि नींद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमें पहले जागरूकता, मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को जीवन में लाना होगा। मन का बोझ और नींद। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यह सिखाया कि मन हमेशा सक्रिय रहता है और ये केवल शरीर की शारीरिक गतिविधियों से नहीं जुड़ा होता, बल्कि ये पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक स्थितियों से भी प्रभावित होता है। यहाँ तक कि नींद के दौरान भी, जब शरीर विश्राम की अवस्था में होता है,
मन की गतिविधियां जारी रहती हैं। नींद को आमतौर पर आराम और पुनः संचार के समय के रूप में देखा जाता है, लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यह बताया कि नींद केवल शरीर के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक और आंतरिक जीवन की भी गहरी परतों को उजागर करने का एक अवसर है। सपने जो नींद के दौरान आते हैं, वे सिर्फ निराधार और भ्रमित विचार नहीं होते, बल्कि ये हमारे भीतर के अनसुलझे मानसिक मुद्दों, आंतरिक संघर्षों और अवचेतन भय का प्रतिबिंब होते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार सपने हमारे मन के उस हिस्से को उजागर करते हैं जो हमें जागते समय नहीं दिखता। जब हम जीवन की समस्याओं, डर और इच्छाओं को अनदेखा करते हैं या उनसे बचते हैं, तो ये मानसिक मुद्दे रात के समय सपनों में प्रकट होते हैं। ये सपने प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर के आंतरिक द्वंद्व, असुरक्षाएं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी तरह के मानसिक तनाव या चिंता में होते हैं, तो वो नींद में सपनों के रूप में बाहर आ सकता है और हमारे शरीर को फिर से विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यह भी बताया कि जब मन अशांत और उलझा होता है, तो नींद सिर्फ शारीरिक विश्राम तक सीमित रहती है। असल में नींद एक मानसिक प्रक्रिया भी है। यदि मन अतीत के दोषपूर्ण अनुभवों, यादों या भविष्य की अनिश्चितताओं से भरा होता है, तो नींद का उद्देश्य पूरा नहीं होता और ये केवल शरीर के लिए विश्राम का समय बनकर रह जाता है। इस स्थिति में नींद की गुणवत्ता में कमी आती है और व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि मस्तिष्क पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में नहीं आ पाता। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार गहरी और शांति से भरी नींद का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने मानसिक संघर्षों को जागते समय समझें और उनका समाधान करें। ये प्रक्रिया मानसिक रूप से स्वयं को साफ करने का एक तरीका है। जब हम जागते हुए अपने आंतरिक मुद्दों, डर और संघर्षों का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तो ये हमें एक मानसिक संतुलन और शांति की स्थिति में ले आता है। ऐसा करने से नींद की अवस्था स्वाभाविक रूप से गहरी और पुनः संचार देने वाली हो जाती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यह भी बताया कि मानसिक शांति और जागरूकता की स्थिति को हासिल करने के लिए हमें अपनी सोच और विचारों पर ध्यान देना होगा। यदि हम दिन भर अपने विचारों, भावनाओं और संघर्षों से सजग रहते हैं और बिना किसी निर्णय के उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें मानसिक सफाई की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। जब मन साफ और संतुलित होता है, तो नींद भी उसी संतुलन का परिणाम होती है। जब मन पूरी तरह से शांत और साफ होता है, तो वो नींद की प्रक्रिया को एक स्वाभाविक पुनः संचार के रूप में देखता है, जिसमें हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से विश्राम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जिद्दू कृष्णमूर्ति ने हमें ये सिखाया कि नींद केवल एक शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को देखने का एक तरीका है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया से समझौता नहीं करते और अपने संघर्षों का सामना करते हैं, तो नींद अपने आप एक शांति और पुनः संचार का अनुभव बन जाती है। ये मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी ताजगी प्रदान करता है। यदि हम नींद की प्रकृति को सच में समझना चाहते हैं, तो हमें पहले ये पहचानना होगा कि ये हमारे मानसिक अवस्था से कितनी गहरे जुड़ी हुई है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का मानना था कि हमारे जागने वाले जीवन को जिस तरह से हम देखते हैं, वो सीधे तौर पर हमारी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो हम गहरी और पुनर्स्थापनात्मक नींद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर जागरूकता, मानसिक हलचल का समाधान और मानसिक स्पष्टता के संयोजन में है। अपने मन पर ध्यान दें, दिन भर के अपने विचारों और भावनाओं पर गहरे से ध्यान दें। देखिए, क्या आपकी शांति को कोई बाधित करता है? क्या ये डर है, चिंता है, अनसुलझे संघर्ष हैं या शायद मानसिक बकबक है? इन मानसिक व्यवधानों को बिना किसी निर्णय के सिर्फ नोटिस करना आपको उनसे मुक्ति की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करेगा। ये जागरूकता अपने आप में मानसिक तनाव को कम करने की शुरुआत हो सकती है, जो अक्सर नींद में साथ चला आता है। संघर्षों का समाधान करें। अपने आंतरिक संघर्षों को दबाने या अनदेखा करने की बजाय जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यह बताया कि अनसुलझे मुद्दे कभी नहीं जाते, वे बस और जटिल होते जाते हैं। इन संघर्षों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, उनके मूल कारण को समझें और उनसे खुले तौर पर संवाद करें। ये कोई हल थोपने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से समझने के लिए स्थान बनाने की प्रक्रिया है, जिससे मानसिक शोर को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जो नींद को बाधित करता है। निर्णयहीन जागरूकता का अभ्यास करें। मानसिक स्पष्टता की कुंजी है निर्णयहीन जागरूकता। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को बिना उनके साथ पहचाने या न्याय किए हुए देखना। जिस क्षण आप अपने विचारों का निर्णय करते हैं या उन्हें लेबल करते हैं, आप खुद को उन विचारों में फंसा लेते हैं। जब आप अपने मन के पैटर्न को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए देखते हैं, तो आप मानसिक स्थिरता की एक जगह बना लेते हैं,
ये स्थिरता आपके मन को एक संतुलित अवस्था में प्रवेश करने का अवसर देती है, जो स्वाभाविक रूप से गहरी और शांतिपूर्ण नींद में बदल जाती है। मेडिटेटिव रूप से जिएं। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान किसी विशेष समय का अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप हर क्षण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे आप काम कर रहे हों, खा रहे हों या दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हों, तो आप मानसिक शोर को कम कर देते हैं, जो तनाव और विक्षेप पैदा करता है। ध्यानपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास आपको मानसिक शांति की स्थिति में ले आता है, जो नींद को आराम में एक सहज संक्रमण बना देती है। मानसिक समय को छोड़ दें। जिद्दू कृष्णमूर्ति द्वारा चर्चा की गई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है मानसिक समय। मानसिक स्थिति का वो निरंतर प्रवाह जो अतीत और भविष्य के बीच चलता रहता है। जब हम यादों से चिपकते हैं या भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, तो हम खुद को अतीत और भविष्य में बांध लेते हैं, जिससे आंतरिक उथल-पुथल पैदा होती है। ऐसे हालातों में नींद असंभव हो जाती है। समाधान क्या है? अपने ध्यान को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में केंद्रित कर लें। मानसिक समय का बोझ छोड़ दें। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तो आप मानसिक समय के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं, जिससे नींद एक स्वाभाविक उपचारात्मक प्रक्रिया बन जाती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार नींद केवल जैविक आवश्यकता नहीं है, ये हमारे मन और चेतना को समझने का एक गहरा द्वार है। ये हमारे आंतरिक संसार का एक प्रतिबिंब है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारे अनसुलझे संघर्ष और हमारी इच्छाओं और भय के बीच का तनाव। नींद हमारे आंतरिक जीवन की गुणवत्ता को प्रकट करती है और इसलिए ये आंतरिक स्वतंत्रता की कुंजी है। जब हम जागरूकता को बढ़ावा देते हैं, आंतरिक संघर्षों का समाधान करते हैं और मानसिक समय की तानाशाही से मुक्त होकर जीते हैं, तो नींद एक साधारण जैविक प्रक्रिया से कहीं गहरी बन जाती है। ये एक पवित्र नवीनीकरण बन जाती है, एक अवस्था जहां मन अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्त होकर गहरी विश्राम और पुनर्स्थापन पाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इस नवीनीकरण को एक उपचारात्मक प्रक्रिया के रूप में बताया, जिसमें मन मौन और स्थिरता की अवस्था में प्रवेश करता है, दैनिक जीवन की बातों और हमारे अनदेखे विचारों के शोर से मुक्त हो जाता है। नींद केवल विश्राम नहीं होती, ये जीवन के लय में छिपी एक गहरी बुद्धिमत्ता बन जाती है, एक प्राकृतिक चक्र जो आत्मखोज और आंतरिक शांति के लिए अवसर प्रदान करता है। जब हम मन के नींद के साथ संबंध को समझते हैं और जागरूकता की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, तो हम नींद और जीवन दोनों का एक गहरा और परिवर्तित अनुभव पा सकते हैं।